गांव भैरवपुर अपने शांत माहौल के लिए जाना जाता था। चारों तरफ में जो हरियाली, दूर दूर तक खेत और बीच में एक पुरानी जर्जर हवेली जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं उस हवेली में रात 12 बजे के बाद जो भी गया कभी लौट कर नहीं आया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। आरव की जीप गांव में दाखिल हुई। सब उसे देख रहे थे जैसे कोई अनजानी चीज आ गई हो। आ गया मेरा लल्ला, देखूं तो कितना बड़ा हो गया तू। दादी, बहुत दिनों बाद आया हूं, लेकिन एक बात पूछनी है। अभी मत पूछ बेटा, थका होगा, पहले कुछ खा ले। दादी के चेहरे पर एक डर था, लेकिन आरव ने तय कर लिया था हवेली की सच्चाई उसे जाननी ही है। रात को खाना खाते वक्त आरव ने आखिरकार पूछ ही लिया, दादी, वो हवेली के बारे में बताओ ना, लोग क्यों डरते हैं? उस हवेली में एक आत्मा बसी है, राजकुमारी रागिनी की आत्मा। 150 साल पहले उस हवेली में एक नरसंहार हुआ था। क्या हुआ था? राजा की बेटी ने अपने प्रेमी को अपने पिता के खिलाफ जाकर अपनाया था, लेकिन बदले में उन दोनों और उनके बाप को मार दिया गया। कहते हैं वो आत्मा आज भी अपने प्रेमी को खोज रही है, और जो भी लड़का रात को उस हवेली में गया कभी नहीं लौटा। आरव को डर नहीं लगा, बल्कि और ज्यादा दिलचस्पी हो गई। अगले दिन गांव में आरव की बचपन की दोस्त मीरा आई। कैसी हो मीरा? मैं ठीक हूँ अरब, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। काफी समय बाद मिलना हुआ है हम लोगों का। हाँ, वाकई बहुत दिन हो गए। तुम बिल्कुल नहीं बदले। और तुम भी अब भी वही मीरा हो, हंसती हुई, बातें करती हुई। लेकिन जिंदगी ने बहुत कुछ बदल दिया है ना? हाँ, वक्त ने सबको कहीं ना कहीं बदल ही दिया। याद है वो बचपन के दिन, वही स्कूल, वही नदी के किनारे की दोपहरें, और वो पेड़ जिसके नीचे बैठकर हम कहानियां सुनते थे। कितनी यादें जुड़ी हैं इससे। और आज फिर वहीं खड़े हैं, जैसे वक्त ठहर गया हो। तुम इतने सालों बाद अचानक कैसे आ गए गांव? बस दिल ने कहा, लौट चलो वहीं जहां सब कुछ शुरू हुआ था। अच्छा किया। वक्त बहुत कीमती होता है, जो खो जाए वो फिर कभी नहीं मिलता। क्या तुम्हें अभी भी वो पुरानी हवेली याद है, जहां जाने से सब डरते थे? वो कैसे भूल सकती हूँ। मुझे आज भी वो पुरानी हवेली अच्छे से याद है, जहां जाने से हर कोई डरता था। टूटी फूटी दीवारें, झूलते हुए जाले, हर रात वहां से आती एक अजीब सी सरसराहट। हा हा हा। तो तुम अभी भी भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते हो? नहीं, और मैं साबित करूंगा कि ये सब मन का वहम है। और अगर सच निकला तो? तो चलो तुम और मैं दोनों रात में उस हवेली में चलते हैं। मीरा थोड़ी घबराई, लेकिन तैयार हो गई। गांव के तांत्रिक पंडित ओंकारनाथ को जब पता चला कि आरव हवेली में जाने की सोच रहा है, वो खुद उसके पास आया। आरव बेटा, आरव बेटा। पंडित जी, आपका कैसे आना हुआ? बेटा, वो हवेली सिर्फ इमारत नहीं है, वो एक जिंदा शाप है। तू चाहे कुछ भी कर ले, जो अंदर गया बाहर नहीं आया। अगर डर ही हर बात का हल होता तो इंसान कभी चंद्रमा तक नहीं पहुंचता। तो फिर ये ले, ये काली रेखा की राख। जब अंदर जाना, अपने चारों तरफ घेर लेना, शायद बचा ले। आरव ने राख ली, लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगे। चलो चलते हैं, ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। नहीं, मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं। रात 11:50 बजे आरव और मीरा हवेली के बाहर खड़े थे। तुम पक्के हो ना इसमें? चलो, जवाब तो अंदर ही मिलेगा। उन्होंने अंदर कदम रखा। सीलन की बदबू, टूटी हुई मूर्तियां और दीवारों पर उभरी चीखों जैसी लकीरें। चलो चलते हैं यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। आज इस हवेली की सच्चाई पता लगाकर ही जाना है। तुमने देखा? हाँ। हवेली की दीवारें कांपने लगीं और अचानक एक झोंका आया जिसने उनकी लालटेन बुझा दी। हम अंदर फंस गए हैं। शांत रहो, हमारे पास पंडित की राख है। जैसे ही उन्होंने राख से चारों ओर गोला बनाया,
हवेली शांत हो गई, लेकिन तभी तुम उसे लाए हो, अब कोई नहीं बचेगा। लालटेन बुझ चुकी थी। हवेली का सन्नाटा अब चीखों से भर चुका था। वो चीखें जो हवा में नहीं, दीवारों के अंदर से आ रही थी। आरव ने मीरा का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो क्या थी वो औरत? शायद वही आत्मा, रागिनी। चारों तरफ राख का गोला बना था, लेकिन बाहर कुछ घूम रहा था। पैरों की आवाज जो जमीन को छूती नहीं थी, दीवारों पर दौड़ती परछाइयां और दरवाजा जो अब सिर्फ दीवार बन चुका था। एक सीढ़ी ऊपर की ओर जाती थी। डरते हुए दोनों ऊपर पहुंचे। वहां एक कमरा था, धूल भरा, लेकिन एक कोना साफ था। वहां एक पुरानी डायरी रखी थी। ये देखो, रागिनी की डायरी। 10 जुलाई 1875। आज मैंने प्रताप से मंदिर में गुपचुप विवाह कर लिया। पिता कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मैं मरते दम तक उसे अपना मानूंगी। डायरी की इंक सूखी नहीं थी, जैसे अभी अभी लिखा गया हो। और तभी दीवार पर खून से एक नाम उभरने लगा, प्रताप। एक जोर की आंधी चली और पूरा कमरा पलट गया। तस्वीरें गिरने लगी। एक फोटो मीरा के हाथ में आ गई, जिसमें रागिनी के साथ एक शख्स था, हूबहू आरव जैसा। ये तुम हो? नहीं, ये नाम नीचे लिखा है, प्रताप सिंह ठाकुर। मीरा ने धीरे धीरे सब जोड़ा। आरव की पैदाइश, उसकी खिंचाव वाली अनुभूति, और अब ये तस्वीर। क्या वही प्रताप है? कमरे का आईना से एक सफेद धुआं अंदर आया। उसमें से एक आकृति बनी, एक सुंदर राजकुमारी। प्रताप, तुम आ गए? मैं प्रताप नहीं हूं। झूठ, तुम्हारी आत्मा वही है। मुझे अधूरा छोड़कर तुम भागे थे। अब नहीं, अब मैं हमेशा के लिए तुम्हें यहां रखूंगी। कमरे के चारों तरफ दीवारें सिकुड़ने लगीं। समय ठहर गया। हवेली में हर परछाई रुक गई, सिवाय एक के रागिनी। मीरा समझ चुकी थी कि ये आत्मा अपने प्रेमी को वापस पाना चाहती है, चाहे किसी भी कीमत पर। उसने पंडित की राख निकाली और मंत्र पढ़ने लगी। एयूएम काली रक्षा करो, शुद्ध करो, नाश करो इस अधूरी आत्मा का बंधन। तू बीच में नहीं आ सकती। रागिनी ने मीरा की तरफ झपट्टा मारा और मीरा दीवार से जा टकराई। मीरा! आरव, भागो मत, मुकाबला करो, यही तुम्हारा सत्य है। रागिनी ने आरव को देखा और वो ट्रांस में चला गया। उसकी आंखों में पुरानी यादें तैरने लगीं। हुजूर, राजकुमारी जी तो भाग के शादी कर रही हैं। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो हमारी परंपरा को तोड़ने की कोशिश करे? हुजूर, एक शहर से लड़का आया है, हमारे मनोज का बेटा। सुना है वह बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन वह हमारे गांव के कानून को नहीं मानता। हुजूर, अब इसे रोकना होगा, नहीं तो गांव के नियमों के अनुसार उसे सजा देनी पड़ेगी, वरना गांव में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। मेरे राज्य में सबके लिए कानून एक जैसा है, गांव वालों के लिए भी और मेरे अपने परिवार के लोगों के लिए भी। सुनो सब लोग, इस घर के लोगों ने मेरे कानून को तोड़ने की कोशिश की है। अब इस घर में से कोई नहीं बचेगा, ये मेरा हुक्म है। कानून सबके लिए एक है मेरी नजर में। गलती हो गई हुजूर, माफ कर दीजिएगा। बच्चा है, नासमझी में कर बैठा। ये गलती माफी के लायक नहीं है। भैया, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसी वजह से हमने ये कदम उठाया। अब हमारा और तुम्हारा कोई नाता नहीं रहा। कल सुबह का सूरज इस घर में कोई नहीं देखेगा। गलती मेरी है तो सजा मुझे दो, आप मेरे पूरे परिवार को मत सजा दो। अब सब गांव वालों को पता होना चाहिए मेरे कानून तोड़ने वालों का अंजाम क्या होता है। ठाकुर का हुक्म मौत का फरमान बन चुका था। इन सब ने हमारे रिवाज तोड़े हैं। अब इन्हें अलग अलग सजा मिलेगी, ताकि अगली 7 पीढ़ियां भी कांप उठे। इस बूढ़े को जंगल में फेंक दो।
वहां जंगली जानवर इसका इंतजार कर रहे हैं। इस लड़के को जिंदा जला दो ताकि उसकी चीखें सबके जमीर को झकझोर दें, और इस लड़की को इसे उस बंद तहखाने में कैद कर दो जहां रूहें भी जाने से डरती हैं। वहां इसकी चीखें भी इसकी अपनी नहीं रहेंगी। उसी तहखाने में जहां रूहें भी कांपती थीं, वो मासूम लड़की तड़पते हुए अकेले दम तोड़ गई। पर उसकी मौत अंत नहीं थी। वो बदनसीब रूह बन गई, अधूरी, टूटी हुई, पर इंतजार में। मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब मुझे मेरा प्यार, मेरा पति वापस मिलेगा, वरना ये हवेली हर रात किसी न किसी की सांसें छीनती रहेगी। हमारा विवाह अधूरा था, अब मुझे अपना बना लो हमेशा के लिए। रागिनी, मैं आ गया हूँ। इस बार तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मीरा ने देखा आरव बदल रहा है। वो फौरन नीचे भागी पंडित ओंकार नाथ को बुलाने। पंडित जी, जल्दी चलिए, आरव उस आत्मा के वश में जा रहा है। अब सिर्फ एक उपाय है। उस आत्मा की मुक्ति तभी होगी जब वह अपने अधूरे प्यार को अपने साथ ले जाएगी, और वो अग्नि से ही मुक्त होंगे। मीरा ने फैसला किया वो आग लगाएगी। हवेली में आग लगी थी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। फिर एक तेज चीख और फिर शांत। रागिनी और आरव दोनों की आत्मा धुएं में विलीन हो गई एक साथ। अब चैन से सोना। अगली सुबह हवेली की जगह एक खुला मैदान था। कोई चिन्ह नहीं, कोई ईंट नहीं, जैसे वो कभी थी ही नहीं। गांव में लोग कहते हैं अब कोई परछाई नहीं घूमती, कोई चिल्लाहट नहीं आती। तूने जो किया, बहुत हिम्मत चाहिए। तू आरव की दोस्त ही नहीं, रक्षक भी थी। ये तो मेरा फर्ज था दादी। लेकिन तुमने ये सब किया कैसे? दरअसल बात ऐसी है कि मैं अपने दोस्त को नहीं जला सकती बाबा। वो मेरा सबसे अपना है। कोई और उपाय बताइए, ऐसा जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए और मेरा दोस्त भी बच जाए। सुन, ध्यान से सुन। तुझे एक पुतला तैयार करना होगा, बिल्कुल तेरे दोस्त की तरह। उसी के जैसे कपड़े, वही चेहरा। लेकिन बाबा, मैं इतना सब कुछ इतने कम समय में कैसे कर पाऊंगी? बेटी, जब इरादा सच्चा हो तो समय भी झुक जाता है। मीरा ने बाबा की बात मान ली और फिर बिना वक्त गंवाए मीरा ने अपने दोस्त जैसा पुतला तैयार किया। बिल्कुल वैसा ही चेहरा, वही कपड़े और वैसा ही एहसास। बाबा के आदेश अनुसार मीरा ने चुपचाप वो पुतला उस आत्मा के कमरे में रख दिया। वो आत्मा कुछ पलों के लिए सब कुछ भूल गई। उसे लगा जैसे उसका प्यार वापस लौट आया है। उसकी आंखों में सुकून था, एक अधूरी चाह पूरी होने का एहसास। फिर मीरा आरव को लेकर हवेली से बाहर निकल गई और जैसे ही बाहर पहुंची उसने पूरी हवेली को आग के हवाले कर दिया। इस तरह मीरा ने एक दोस्त को बचा लिया और एक भटकी आत्मा को शांति दे दी।